हम लोग जिस मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। हम जिस पैगंबर के मानने वाले हैं उस पैगंबर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, हमारा मजहब शांति का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है, चैन का पैगाम देता है, भाईचारे का पैगाम देता है, प्रेम का पैगाम देता है, उन्नति का पैगाम देता है। बहुत तेजी के साथ समझाता हुआ चलूं, इस्लाम तो है जुल्म की ताकत से इन्हिराफ, इस्लाम तो अजल से है आतंक के खिलाफ, इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुलहे महके बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं, इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो, दुश्मन हो दोस्त हो अपना या गैर हो, भूखा है अगर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, कुरान वालों तुम पर निभाना नहीं हलाल, कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए। इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए, राजा हो या रंग हो या कोई अहले जर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत को दफन करके मोहब्बत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पर मसरत लुटाई है। इस्लाम के मुबल्लिग को हामी रसूल है, दरिया है ये खुदा का रवानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। ताइफ में संग खाए मगर बद्दुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पनाह, सफात उलट कर देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहतों के पैगंबर का नाम है, इस्लाम में जुल्म और अदावत हराम है, नफरत से कत्ल खून से सितम से फसाद से, इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर कुरान पर चलो। इस्लाम का ये दर्स है जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत में मर मिटो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। अर्ज हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं, फिर ए वतन की सरजमी हमको बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान को हमें आजमा के देख। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। बाप पर्दा मोहब्बत के हिजाबों में मिला है, वो जब भी मिला मुझे ख्वाबों में मिला है। ढूंढा बहुत हमने मोहब्बत को जहां में, ये लफ्ज हमें सिर्फ किताबों में मिला है। ढूंढा बहुत हमने मोहब्बत को जहां में, ये लफ्ज हमें सिर्फ किताबों में मिला है। लीजिए हज़रात, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खिताब फरमाने के लिए दावत सुखन देना चाहता हूँ। तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, मुस्लिह कौम मिल्लत, नवाज़ कौम मिल्लत, खतीब बेबाक, खिताबत के मैदान में हलचल मचा देने वाला खतीब, शहनशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा साहब किबला मंजरी की बारगाह के पुरवकार में अकीदत मंदाना खलीली अरीज़ा पेश करना चाहता है। मौसूफ तशरीफ लाए, हम सब सामीन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ल फरमाए। हजरत तशरीफ लाएंगे, हजरत के आने से पहले आप जोरदार नारा लगाएंगे, जमाने को ये बताएंगे ना हम नमक के हैं जो घुल जाएंगे, ना कागज के हैं जो गल जाएंगे। पूरी रात भी प्रोग्राम चला तो सुनकर के अपने मुकद्दर को जगमगाएंगे। बहुत तेजी के साथ में आप लोग नारा लगाएंगे। अब हम आपका इम्तिहान लेना चाहेंगे, अगर इम्तिहान में आप पास हो जाएंगे बहुत तेज हजरत को पेश करके हम अपनी जगह पर चले जाएंगे। फैसला आपके हाथ में रहता है, आप माहौल बनाते हैं या और सुस्ती के साथ में सुनना चाहते हैं। जरा मोहब्बत के साथ में नारा लगाइए, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिरक की खेती जलेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली खिलती रहेगी नारे तकबीर से। सिलसिला बुजुर्गों का करबला से मिलता है, जिस तरह सफा मरवा हाजरा से मिलता है। कादरी हो, अशरफी हो, रजवी हो या फिर नूरी, सब ये सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है। मोहब्बत के साथ में नारा लगाइए, कंजूसी छोड़िएगा, पूरी ताकत के साथ में नारा लगाइएगा, पूरी जिंदगी के साथ में बोलिए नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी का नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। स्पेन की सरजमीन पर हम ना मिटे, गरनाता की सरजमीन पर हमें कोई मिटाने वाला नहीं आया। अफ्रीका की धरती पर जब हम गए तो दुनिया ने सोचा अफ्रीका के जंगलों में इन्हें मिटा कर रख देंगे, लेकिन हमें कोई मिटाने वाला ना आया। जब हम स्पेन के समंदर पर तारिक इब्ने ज़ियाद की शक्ल में अपने जहाज़ों को लैंड कर रहे थे, अपने जहाज़ों को अंदलुस के समंदर पर जब डाल रहे थे तो दुनिया समझ रही थी, राजा राडरक ये समझ रहा था कि हम मुसलमानों को हम तबाह बर्बाद कर देंगे। करबला के मैदान में यजीदी फौज और यजीदी लावा लश्कर ये समझ रहा था कि हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम मुसलमानों की नस्लों को मिटा देंगे, हम मुसलमानों की औलादों को मिटा देंगे। ये मजहब इस्लाम लाने वाला कोई अकबर और बाबर नहीं है, ये मजहब इस्लाम लाने वाला कोई हुमायूं चंगेज खान नहीं है। अरे ये मजहब इस्लाम लाने वाला आमना का लाल है, आमना का लाल लाने वाला। जब उसका मिटना मुहाल है तो इस्लाम का मिटना मुहाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा अहमद रजा साहिब क़िबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हमें ये मत सोचो कि हमें मिटा दिया जाएगा। याद रखो मुसलमानों, जब ये सूरज निकलता है दुनिया को बताता है कि मैं निकल चुका हूँ, अब रोशनी मेरी होगी, किरणें मेरी फैलेंगी, उजाला मेरा होगा। जब ये चांद निकलता है ये दुनिया को ऐलान करता है चांद मेरा है, अब चांदनी भी मेरी होगी। अब चकोर अगर मरेगी तो मुझ पे मरेगी, तुम्हें मालूम नहीं है। एक चांद अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बनकर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को काबे शरीफ के सामने, बाबे इस्माइल के सामने, जब हतीमे काबा के सामने अब्दुल्लाह का बेटा हलीमा की गोद का पाला मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुआ तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ जिब्राइल सुन ले, इसराफील सुन ले, मीकाईल सुन ले, ये आदम सफीउल्लाह पैदा नहीं हुआ है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा नहीं हुआ, ये इस्माइल ज़बीउल्लाह पैदा नहीं हुआ। कायनात से आवाज आई, ऐ मौला फिर ये कौन पैदा हुआ है? रब ने फरमाया ये कलीमुल्लाह नहीं, ये हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर बोलोगे तो बोलूंगा, वरना लॉलीपॉप दे के चला जाऊंगा, है ना। ये तो सोहेल अख्तर साहब और शब्बन साहब की मोहब्बतें हैं जो आपसे मुलाकात हो गई। आप जैसे लोगों से मुलाकात, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को, अल्लाह सलामत रखे हमारे इमाम साहब को और नकीब साहब को। याद रखो मुसलमानों, आमना का लाल पैदा हुआ, दुनिया ने कहा कौन आ रहा है? अल्लाह ने फरमाया ये कलीमुल्लाह नहीं आ रहा है, ये ईसा रूहुल्लाह नहीं आ रहा है, ये आदम सफ़ीउल्लाह नहीं आ रहा है, ये नूह नजीउल्लाह नहीं आ रहा है, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह आ रहा है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अब आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामल जबलुल इस्तिकामल बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो हमें मिटाया नहीं जा सकता, हम मिटने वाले नहीं है। खुदा की कसम याद रखो, दरख्त को जितना काटा जाता है उतना ही बढ़ता है। हमें मिटाने के लिए चंगेज खां आया, उसने बगदाद की गलियों में मुसलमानों के खून से नदियां बहा दी, मुसलमानों के खून से दरिया नील को लाल कर दिया, दरिया दजला और फुरात को लाल कर दिया, मुसलमानों के सरों की खेतियां करा दी गई, मुसलमानों के सरों के अंबार लगा दिए गए, मुसलमानों के सरों को काट कर मीनार तामीर किया गया। उस चंगेज खान ने सोचा अब मुसलमान मिट गया है, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। वो समझ रहा था कि मुसलमान मिट गया है, मुसलमानों के जनाजों पे जनाजे उठ रहे हैं, वो समझ गया कि मुसलमान मिट गया है। आज के जमाने का इसराइल समझ रहा है कि हमने मुसलमानों को मिटा दिया, हमने गज्जा को तबाह कर दिया, हमने मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन याद रखो दौरे हयात आएगा, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद अब मेरी भी इब्तदा है, तेरी इंतहा के बाद।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, और मेरी भी इब्तदा है तेरी इंतहा के बाद। जुल्म कर ले, कितना बड़ा जुल्म करना है। तुझे याद है ना वो तारीख का जर्री बाप, जब फिरौन ने कहा था मैं किसी मूसा को नहीं आने दूंगा, जब फिरौन ने कहा मैं मूसा को पैदा नहीं होने दूंगा, अल्लाह की वहदानियत को ललकारा, खुदा की खुदाई को ललकारा, मैं मूसा नहीं आने दूंगा। अल्लाह ने फरमाया फिरौन सुन ले, अरे मूसा तो आकर रहेगा, तेरा जनाजा भी उठेगा, तेरी लाश भी उठेगी, तुझे तबाह भी कर देंगे। जितना कत्लेआम कराना है करा ले, कत्लेआम कराना फिरौन तेरा काम है, और मूसा पैदा करके हजरत सफूरा से निकाह कराना हमारा काम है। तो देखो, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। फिरौन ने कहा मूसा नहीं आने दूंगा, अल्लाह ने कहा मूसा आएगा भी और सफूरा से निकाह भी करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मूसा आएगा भी और सफूरा का शौहर भी बनेगा। हाँ, इतना जरूर है, हम तेरी लाश को इबरत का निशान बना देंगे। दुनिया देखेगी यही फिरौन था जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, यही फिरौन था जिसने कहा था आई एम गॉड, जिसने कहा था मैं सबसे बड़ा हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, जिसने कहा था मैं रब्बे आला हूँ। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ फिरौन सुन ले, अरे मेरा मूसा आएगा, तेरे घर में पलेगा भी, परवरिश तेरी होगी, गहवारा तेरा होगा, आंगन तेरा होगा, दरो दीवार तेरा होगा, घर की चार दीवारी तेरी होगी, और वहदानियत का ऐलान मेरा होगा। दुनिया देखेगी जहां फिरौन होगा वहीं से मूसा निकलता नजर आएगा। याद रखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमें नहीं मिटाया जा सकता। चाहिए। इधर देखो, look to my face if you want to listen my speech carefully in your village. After listening my speech you can get success in your life in the word by grace Allah type of Rasulullah. सुभान अल्लाह सुभान तलब के बोलो सुभान अल्लाह, तलब के बोलो सुभान अल्लाह। फिरौन के घर में हजरत मूसा को परवरिश दी गई। फिर उठा नमरूद आया, इधर देखो नमरूद आया, कहा मिटा देंगे, किसी इब्राहिम को पैदा नहीं होने देंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो नौजवानों, बहुत ही कीमती जुमला दे रहा हूँ। नमरूद ने कहा किसी इब्राहिम को पैदा नहीं होने देंगे। अल्लाह ने फरमाया नमरूद, अरे इब्राहिम तो पैदा होगा, लेकिन तुझे हम जरूर मच्छर से मरवाएंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आय अल्लाह, तूने नमरूद को मरवाना ही था तो हाथियों के लश्कर से मरवाता, अगर मरवाना ही था तो तू किसी ताकतवर फौज को भेजता, जिन्नात के लश्कर को भेजता, हवाओं के लश्कर को भेजता, फरिश्तों के लश्कर को भेजता। तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अरे इब्राहिम को मिटाने वाले को जब हम मिटाने पे आएंगे तो किसी फौज को नहीं भेजेंगे, किसी लश्कर को नहीं भेजेंगे। दुनिया में सबसे कमजोर मखलूक अपने मच्छर को भेजेंगे। सारे दुनिया देख ले, अपने आप को खुदा कहलाने वाला मर रहा है तो एक मच्छर के जरिए मर रहा है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह 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 वाह, मच्छर से मर रहा है। किससे मरवाया? मच्छर से। जोर से बोलो, किससे मरवाया? जोर से बोलो, किससे मरवाया? मच्छर से मरवाया। मारने चला था इब्राहिम को, मारने चला था इब्राहिम को। लिसन मी, सी माई फेस, मेरी तरफ देखो और सुनो, तलब के बोलो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि इनका भी थोड़ा सा काम हो जाए, है ना? इनको भी तो मसाला चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये बेचारे एक एक लाख का लिए बैठे हैं यहाँ,
है ना? हाँ, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर तुम साथ दोगे तो मैं बोलता चला जाऊंगा। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया नमरूद जब मरेगा तो तेरा ना होगा फातिहा ना होगा दुरूद, और इब्राहिम की शान ये होगी आले मोहम्मदिन आले इब्राहिम वाला आले इब्राहिम। तेरी ना फातिहा होगी लेकिन मेरे इब्राहिम का मकाम ये होगा, इब्राहिम पर सलाम भेजा जाएगा और इब्राहिम की औलाद पर भी सलाम भेजा जाएगा। ये शान है, इब्राहिम पर भी सलाम भेजा जाएगा, इब्राहिम की औलाद पर भी भेजा जाएगा। इब्राहिम पर भी हमारा सलाम, इब्राहिम की औलाद पर भी हमारा सलाम। और नमरूद तू मिटाने क्या चलेगा? इब्राहिम की बीबी जहां कदम रख देगी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अहले स्टेज जुमला नोट करें। क्या मिटाएगा तू मेरे इब्राहिम को? अरे इब्राहिम को तो छोड़, इब्राहिम की बीबी जहां कदम रख देगी उस सफर मरवा पहाड़ी को मैं अपनी निशानी बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शान है जहां इब्राहिम की बीबी कदम रख देगी, सैयदा हाजरा कदम रखेंगी। जिस पहाड़ की कोई औकात नहीं है, जिस पहाड़ पर दो बुत रखे हैं, उस पहाड़ को मैं अपनी निशानी बना दूंगा। इब्राहिम की बीबी के कदम जहां लगेंगे वो मेरी निशानी होगी, और इब्राहिम के बेटे के कदम से जो पानी निकलेगा वो ज़मज़म का पानी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो मेरी तरफ जहन रखो, जहन हाजिर रखो, तब मजा आएगा। आधा घंटा बचा दिया, विदाउट खुतबा शुरू कर दिया, है ना? हाँ तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमरूद हमारे इब्राहिम को क्या मिटाएगा? जहां उसकी बीबी कदम रखेगी, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि। ऐ हाजी, ऐ हज करने वाले, उम्रा करने वाले हाजी, मैं तेरा हज व उम्रा कबूल नहीं करूंगा जब तक सफा मरवा पे दौड़ के मेरी बंदी हाजरा की सुन्नत अदा नहीं कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमरूद ने कहा हम खुदा है, मेरे रब ने कहा अरे इब्राहिम को तो छोड़, जो इब्राहिम की बीबी के कदम लगेंगे वो मेरी निशानी हो जाएगा। अब आगे देखो इब्राहिम को क्या मिटाएगा, मैं ला रहा हूं, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम को क्या मिटाएगा? इब्राहिम का बेटा अगर रेगजार पर लेटेगा, जहां सदियों से पानी ना रहा, जहां दूर दूर तक पानी का निशान ना हो, जहां आबो गया मैदान हो, वहां इब्राहिम का बेटा अगर एड़ियां रगड़ देगा, जोर से बोलो, एड़ियां रगड़ देगा, रगड़ देगा तो नमरूद सुन ले, जहां इब्राहिम का बेटा उंगलियां रगड़ देगा वहां जमजम का कुआं निकाल दूंगा, और ऐसा कुआं निकालूंगा कि दुनिया के सारे पानी चंद दिनों के अंदर बदबूदार हो जाए और जमजम का पानी कयामत तक खुशबूदार हो जाए। ये मकाम है अल्लाह वालों का। तो सोचो एक मर्द कलंदर था, कितना? एक मर्द कलंदर। अब दे रहा हूं नकीब साहब तुम्हारी जिम्मेदारी, एक मर्द कलंदर था तो उसकी शान ये है वक्त का नमरूद ना ठहर सका, यहाँ तो इतने वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब एक के मुकाबले में पूरी कैबिनेट न ठहर सकी तो इतने के मुकाबले में कैसे ठहरेगा? वाह वाह। बस फिर तो हम यही कहेंगे, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। भाई बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा साहिब किबला मंजरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमरूद ने कहा हम मिटा देंगे, अल्लाह ने कहा हम बचा लेंगे।
जब बीबी का आलम ये है, एक बीबी हमारे घर में भी होती है। मैं अपनी बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी उम्मत की बीबी की बात कर रहा हूँ। तन्हा मेरी मत समझ लेना। एक हमारी बीबी है, जहां पर कदम रख दे तो चुगली का दरिया निकले। वो इब्राहिम की बीबी है, जहां कदम रख दे अल्लाह की निशानी हो जाए। क्योंकि आज की औरत नाचने वालों को रोल मॉडल बनाती है, और कल की औरत ने, हजरत हाजरा ने नाचने वाली को रोल मॉडल नहीं बनाया, दुनिया की पहली औरत हजरत हफ्सा को बनाया था। हजरत हव्वा को बनाया, हजरत हव्वा को बनाया था, हजरत हव्वा को बनाया था। मैं रटी पिटी बात नहीं करता, रटी पिटी तकरीर नहीं करता, माशाअल्लाह बिफोर द से के अकॉर्डिंग बोलता हूँ। हजरत हाजरा ने रोल मॉडल बनाया था, तो हजरत हव्वा को बनाया था। और हव्वा वो है जो दुनिया में जितने हलाली है, जितने हलाली है, सबकी औलाद का माँ का नाम हव्वा है। जो गैर हलाली है उनकी माँ कौन है ये हमें नहीं जाने, लेकिन हर हलाली की माँ का नाम हव्वा है। बेशक बेशक। इसलिए याद रखो, हजरत इब्राहिम तो नहीं मिटा, उसकी शान को अल्लाह ने बाकी रहा। अब देखो कदम ही का मामला है, अभी सर का मामला नहीं है। सोहेल अख्तर साहब अभी तो पैर की बात कर रहा। आला हजरत भी बड़े होशियार निकले, सर की बात ही नहीं की, कदम को पकड़ लिया और बोले जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाके हुजूर, तो फिर कहे फख्र से हाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीबी के कदम लगे तो सफा मरवा अल्लाह की निशानी बने। इमाम साहब क्या बने? अल्लाह की निशानी। आपकी बीबी के कदम लगेंगे तो क्या बनेगी अल्लाह जाने, लेकिन इब्राहिम की शरीक हयात के कदम लगे अल्लाह की निशानी बने। बेटे के कदम निकले तो आबे जमजम निकले। अब उस खुद नबी के कदम का आलम क्या होगा? जोर से बोलो। जिसको मिटाने के लिए पूरी कैबिनेट लगी थी, और हद तो ये है तारीख में यहाँ तक आया है, नमरूद ने कहा था जो बच्चा पैदा हो लड़का उसको काट दिया जाए, लड़की हो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन मशीयत इलाही है, अल्लाह ने भी कह दिया, हमें चैलेंज करता है। लफ्ज़े कुन से हम पैदा करना जानते हैं, और एक लफ्ज़ से पूरी कायनात को हम तबाह बर्बाद करना भी जानते हैं। हमारी शान तो यह है, इशारा करेंगे सूरज को तोड़ देंगे, इशारा करेंगे चांद के दो टुकड़े हो जाएंगे। जब नबी की फिंगर का आलम ये है, जब नबी की उंगली का आलम ये है, इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। जब नबी की ताकत का आलम ये है, तो जिसने नबी को पैदा किया उस खुदा की ताकत का आलम क्या होगा? आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीबी के कदम लगे तो सफा मरवा निशानी बने, बेटे के कदम लगे तो आबे जमजम निकले। आबे जमजम का पानी मत कहना, आबे जमजम का पानी मत कहना, रोगने जैतून का तेल मत कहना, संगे मरमर का पत्थर मत कहना। या तो आबे जमजम कहो या जमजम का पानी कहो, रोगने जैतून कहो या जैतून का तेल कहो, या तो संगे मरमर कहो या मरमर का पत्थर कहो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, थिंक बिफोर द से, पहले तोलो बाद में बोलो। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जब बेटे का कदम लगा तो अल्लाह ने
आबे जमजम निकाल दिया, अब खुद उस पैगंबर की बारी आई। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, उस पैगंबर की बारी आई। जब पैगंबर की बारी आई, नमरूद ने कहा इब्राहिम हम तुझे जला देंगे। मेरे रब ने कहा इब्राहिम, अरे ए नमरूद, जितनी आग जलाना हो जला ले, आग जलाना तेरा काम है, और पैर की एड़ी रख के ठंडा करना मेरे इब्राहिम का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तू अपनी ताकत दिखा, हम अपनी ताकत दिखाए। तू जला, इब्राहिम कदम रखेगा, इब्राहिम एड़ी रखेगा, इब्राहिम उंगली रखेगा, और दुनिया देखेगी तेरी आग क्या हुआ, मेरे इब्राहिम का कदम क्या हुआ। इतना ही नहीं, बात कदम की है। अभी तो कदम की ले लो, सर की तो बाद में बात की बात है। क्योंकि आला हजरत ने जो फरमाया है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाने ने पाके हुजूर, तो फख्र से कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नस्लें गुजरती गई तो आला हजरत भी बोल उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये समझ, अभी तो मैं कदम की बात कर रहा हूँ, अभी तो तलबे की बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का आलम ये है कि जालिमो नजदियो तुम भी सुनो, जालिमो तुम भी सुनो, देवबंदियो तुम भी सुनो, गैर मुकल्लिदो तुम भी सुनो, बीबी के कदम पड़े, सफा मरवा अल्लाह की निशानी बने। अब जुमला नोट करना खलीली साहब, जुमले की हिफाजत करना जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हो सकता है इनकी समझ से ऊपर हो जाए। जब इब्राहिम के कदम, हजरत हाजरा के कदम पड़े, अल्लाह की निशानी बने, इस्माइल बेटे के कदम पड़े, तो आबे जमजम निकले। लेकिन जब इब्राहिम के कदम पड़े तो अल्लाह इरशाद फरमा दे, जहां इब्राहिम के कदम पड़े हैं वहां 2 रकअत नमाज पढ़ना तुम्हें वाजिब है, क्योंकि इब्राहिम के कदम वत्तखिज़ू मिन मकामे इब्राहिम की तफसीर बन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पड़ रहे, इशारा है, वाह वाह, माशाअल्लाह। कदम इब्राहिम पड़े, बहुत अच्छे, पत्थर ने अपने सीने को मोम बना दिया। हमने कहा संग, तू तो संग है, तू तो पत्थर है, तुझे इश्क से क्या लेना देना। अगर इश्क लेना है तो बिलाल से ले, इश्क लेना है तो अबू बकर से ले, इश्क लेना है तो सुहैब रूमी से ले, इश्क लेना है अम्मार इब्ने यासिर से ले, इश्क लेना है तो हजरत सुमैया से ले, इश्क लेना है तो अबू बकर उमर से ले, इश्क लेना है तो उस्मान अली से ले, इश्क लेना है तो तलहा जुबैर से ले, इश्क लेना है तो हजरत खदीजा से ले, इश्क लेना है तो अब्दुल कादिर से ले, इश्क लेना है तो गरीब नवाज से ले, इश्क लेना है तो अहमद रजा से ले, इश्क लेना है तो हुज्जतुल इस्लाम से ले, इश्क लेना है तो मुफ्ती आजम से ले, इश्क लेना है तो अख्तर रजा ताज शरिया से ले ले, ताकि दुनिया देख ले कदम आका का है, सीना गुलाम का है, दुनिया देख ले। जब आका के जूती का आलम ये है तो आका के इमामे का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। पत्थर पे कदम किसका? इब्राहिम पैगंबर का, माशाअल्लाह। किसका कदम? लिसन मी केयरफुली, लिसन मी, अल्लाह के पैगंबर का। हजरत इब्राहिम पैगंबर का कदम पत्थर पे लगा। किस पे लगा? पत्थर पर। जोर से बोलो, किस पे लगा? तो पत्थर ने कहा मैं पत्थर हूँ, इंसान नहीं। मैं पत्थर हूँ, ये इंसान है जो ईशा छोड़ता है। सही बात है, बहुत अच्छा। ये इंसान है जो मगरिब छोड़ता है, ये इंसान है जो फजर छोड़ता है, ये इंसान है जो ईशा छोड़ता है, ये इंसान है जो कुरान की तिलावत छोड़ता है। अरे मैं पत्थर हूँ, नबी का कदम मुझ पर पड़ जाएगा तो जब तक दुनिया रहेगी मेरे सीने पे महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कदम पत्थर पे लग गया। अल्लाह की शान, रब का फरमान, इंदा कुरान, लाने वाला जिब्राइल
जिब्राइल, सुनाने वाला आमना का लाल, सुनने वाला ये गुलाम। अल्लाह ने फरमा दिया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम, अरे मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। हमने कहा परवरदिगार ये पत्थर है, हमने कहा मौला ये संग का टुकड़ा है, हमने कहा मौला इसको मुसल्ला क्यों बनाए। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ देवबंद के मौलवी तू भी सुन ले, नजदीक के मौलवी तू भी सुन ले, थाना भवन के मौलवी तू भी सुन ले। अरे जब तक ये पत्थर था तब तक पत्थर था, जब इब्राहिम के कदम नहीं पड़े तो ये पत्थर था। अब इब्राहिम के कदम इसके सीने पर आ गए हैं तो ये तन्हा पत्थर नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी बन गया है। वाह 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 माशाअल्लाह, निशानी बन गया। अब तुझे नमाज पढ़ना है, तू 4 लाख रुपया खर्च करके जा काबे में नमाज पढ़ ले, मकाम इब्राहिम पे नमाज छोड़ देना, तेरा हज कबूल होगा ना, तेरा उम्रा कबूल ही नहीं। क्यों कि वहां पर मेरे खलीलुल्लाह के कदम। अल्लाह, बारी आती है मक्का में। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बारी आती है आमना के लाल की। सुन लो खलीली साहब, कहा मेरा बाप, सुभान अल्लाह, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं, कहा मेरे बाप ने जब अपना कदम डाला आतिशे नमरूद में, कहाँ डाला? आतिशे नमरूद, नमरूद की आग में, फायर ऑफ द नमरूद में जब इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम लगे तो ठंडी हुई। जी जी जी, है ना? ये टच होगी उंगली इस उंगली पर तभी मामला कुछ होगा जी। ये कदम है, टच हुआ आतिशे नमरूद में, आतिशे नमरूद ठंडी हुई। ये इब्राहिम का कमाल है, बल्कि पलट के जुमला बोलूं ये बाप का कमाल है। अब बेटे का कमाल क्या है? पूरा मजमा इस्तकबाल के जब मैं इशारा करूं खलीली सा, बेटे के कदम पड़े आतिशे नमरूद में, कदम टच हुआ आग से, आग टच हुई कदम से तो आग ठंडी हुई। टचिंग लाजमी है, विदाउट टचिंग, बगैर टचिंग के आग ठंडी नहीं। आग को ठंडी करने के लिए टच होना जरूरी। ये बाप की शान है। ये किसकी शान है? अब बेटे की शान देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप है इब्राहिम खलीलुल्लाह, बेटा है मोहम्मद हबीबुल्लाह। मेरे रसूल ने ऐलान कर दिया, अरे मेरे बाप के कदम जब आतिशे नमरूद में लगे थे तो आतिशे नमरूद ठंडी हुई, लेकिन ये बेटा आमना का लाल, हबीबे परवरदिगार, हजरत आदम का सरदार, हजरत ईसा का सरदार, हजरत मूसा का सरदार, हजरत कलीमुल्लाह का सरदार, हजरत नजीयुल्लाह का सरदार, हजरत रूहुल्लाह का सरदार, हजरत ज़कीयुल्लाह का सरदार, जब ये कायनात का सरदार, हजरत अबू बकर का आका, हजरत उमर का आका, हजरत उस्मान का दाता, हजरत अली का शहंशाह, हजरत बिलाल का आका ऐलान कर रहा है, अरे मेरे बाबा के कदम लगे थे तो आग ठंडी हुई। अब मेरा नबी पैदा मक्का में हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर ईरान में आग जल रही है, मेरे नबी का कदम मक्का में लगा और आग ईरान की ठंडी हो गई। नबी ने बता दिया जो मक्का में रहकर ईरान को ठंडा कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो डायरेक्ट आग में जाकर ठंडा करे वो खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, वो खलीलुल्लाह जो हजारों किलोमीटर दूर अपना कदम जमीन पर रख के वो हबीबुल्लाह, ईरान की आग ठंडी कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह। तभी तो ये बरेली वाले बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबीरे रजा अली खान यानी इमाम
अहमद रजा खान बोले सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, सबाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, खानदाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, आहा हा, मेरे नबी की शान देखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहाँ कदम आग में जाए तो ठंडी, जी जी जी, यहाँ मक्का में लगे फारस की आग ठंडी हो जाए। बोलो इस गांव का नाम क्या है भाई नकीब साहब? पंडिया। पंडिया में कोई इंसान अपना पैर रख के बरेली की आग ठंडी कर सकता है? अल्लाह तेरी, बोलो बोलो बोलो, कर सकता है। जबकि बरेली 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर है, आगे लखनऊ है, लखनऊ की आग जब लखनऊ की नहीं होगी तो उन्नाव की कैसी ठंडी करेगा? जब उन्नाव की नहीं होगी तो आगे आ जाता है आजा इलाहाबाद आ जाता, वहां की कैसे ठंडी होगी? उसके आगे बनारस आ जाता, कैसी ठंडी होगी? तो मेरे नबी फरमाते हैं अरे वो दुनियादार है जिसका ये आलम है, मैं दुनियादार नहीं, मैं अहमद मुख्तार हूँ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। शान है मेरे नबी, कौन देता है देने को, कौन देता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। मेरे नबी ने ऐलान किया मौला अता तेरी है, सखा मेरी है, देने वाला तू है, बांटने वाला मैं हूँ। अल्लाह अकबर। कौन? हमने कहा तू कौन है, ये मदीने वाला कौन है? इंट्रोडक्शन 2 जुमले में करा रहा। तो आसमान से आवाज आई, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसमान से आवाज आई, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मौला रब्बुल आलमीन। अच्छा तो ये कौन है जो मदीना में आराम फरमा है? ये कौन है जो उम्मत का गमखार है? ये कौन है जो शफीए रोजे शुमार है? ये कौन है जो आकाए नामदार है? ये कौन है? तो रब के जलवों से आवाज आती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन का रब होना मेरी शान है। फिर ये कौन है? तो रब का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा मौला ये समझे नहीं तो का करीब समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह परवरदिगार है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमद मुख्तार है। अब बरेली वाले बोले, क्या बोले? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बरेली वाले बोले, जोर से बोलो। बरेली वाले बोले सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये शान है मेरे नबी की। तो वो जब वो ना मिटे तो ये नबी की उम्मत कैसे मिटेगी? अरे आका को तो छोड़ो, एक आया था। कितने आया था? एक आया। जोर से बोलो। एक आया, अना सागर के किनारे खूंटा गाड़ दिया। पृथ्वी राज चौहान ने कहा उठ जा बाबा। का कौन बैठे? कहा ऊंट बैठे। तो ख्वाजा ने कहा बिठालना तेरा काम है, उठाना हमारा काम। तो मेरे ख्वाजा ने कहा सुन, ताकत तेरे पास है, लाठी तेरे पास है, अल्लाह का जिक्र मेरे पास है। तो जब मेरे ख्वाजा ने कहा ऊंटो बैठ जाओ, ऊंट बैठ गए।
पूरी कैबिनेट हिला ना सकी। जब बिठाए हुए ऊंट पूरी कैबिनेट न हिला सकी तो 90 लाख को जिसने बसाया उसको कौन हिला सकता है ना? मैं आपके इश्क के एतबार जितना आप बोलोगे उतना बोलूंगा। पलट के जुमला बोलो। जब ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट पूरी कैबिनेट से ना उठ सके तो हमें लाने वाला कोई और नहीं, हमें बसाने वाला अजमेर का ख्वाजा है। अल्लाह, ये शान है मेरे नबी के गुलाम की। जब बेटे का आलम ये है तो सोचो मदीने वाले बाप का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं यहीं पर एक बात और करता चलूं, उसके बाद तकरीर खत्म कर रहा हूं। When I will come to return your blade, I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world। अगर जिंदा रहा तो आगे की तकरीर करूंगा, मर गया तो कयामत के मैदान में इस शान से तकरीर करेंगे कि अर्शे हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे खुदा है मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक किताब का हवाला नोट करो, बात खत्म करते हैं, दुनिया के सीने पर मोहर लगाते हैं। शादी किसकी है? ताहिर भाई। शादी ताहिर भाई की। अब्बा का नाम शमीम भाई के बेटे की शादी जिक्र आमना के बेटे का। आहा आहा, शादी शमीम के बेटे की, जिक्र आमना के बेटे का। ऐ अल्लाह, ऐसा क्यों? शमीम के बेटे की शादी में अब्दुल्ला के बेटे का जिक्र क्यों? बोलो फहीम अख्तर साहब, बोलो सोहेल अख्तर साहब, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे शमीम के बेटे की शादी आमना के बेटे का जिक्र क्यों? तो मेरा रब कहता है अरे ये तो शमीम है, जन्नत में शादी आदम की। वाह 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 वाह, जोर से जोर से जोर से जोर, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। अल्लाह फरमाता जब मैंने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत हव्वा को पैदा किया, हजरत आदम ने हजरत हव्वा को देखा, हजरत हव्वा ने हजरत आदम को देखा। हजरत हव्वा की खूबसूरती पर, हजरत हव्वा के हुस्न जमाल पर, हजरत हव्वा की पाकदामनी पर, हजरत हव्वा की रानाई पर, हजरत हव्वा की जवानी पर, हजरत हव्वा के हुस्न जमाल पर हजरत आदम फरेफ्ता हो गए। हजरत आदम ने चाहा मैं छू लूं, हजरत आदम आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया डोंट टच आदम सफीउल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम टच करने की कोशिश करते हैं। हजरत आदम ने देखा हजरत हव्वा महजबी है, हजरत हव्वा महपारा है, हजरत हव्वा महलका है। हजरत हव्वा आदम ने टच करना कहा, अल्लाह ने कहा डोंट टच आदम सफीउल्लाह, हव्वा को टच मत करना। अल्लाह ने कहा टच मत करना। हजरत आदम ने कहा मौला इसको पैदा मेरे लिए किया है, इसको मेरे लिए बनाया है, इसको मेरे सुकून के लिए बनाया है। तो अल्लाह ने फरमाया तेरे ही लिए बनाया है, तेरे ही सुकून के लिए बनाया है, लेकिन आदम टच मत करना। बाद शमीम के बेटे की शादी, जिक्र आमना के बेटे का, शमीम के लाल की शादी, अब्दुल्ला के लाल का जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया आदम टच मत करना। हजरत आदम ने कहा मौला फिर क्या करूं? व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह इन द जन्नह, है मेरे अल्लाह मुझे करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया इफ यू वांट टू टच द हव्वा आदम सफीउल्लाह, अगर तू हजरत हव्वा को टच करना चाहता है यू विल हैव टू गिव द महेर। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐ शमीम के बेटे कल जब तू अपनी बीवी को टच करेगा तो टच करने से पहले महर दे देना, वरना क़यामत के मैदान में तेरी बीवी तुझसे मुतालबा करेगी मेरा महर मुझे दे दे। हजरत आदम ने कहा मौला मेरी ये बीवी है, जैसे शमीम साहब का बेटा कल कहेगा ऐ मेरे ससुर ये मेरी बीवी है, ऐ मेरी सास ये मेरी बीवी है, ऐ मेरे फादर इल्ला ये मेरी बीवी है, ऐ मेरे बाबा जान ये मेरी बीवी है, इस पे टच करना मेरा हक है, इससे मिलना मेरा हक है, इससे सुन्नत अदा करना मुझे शरीयत इजाजत देती है। लेकिन शरीयत कहेगी नहीं
नहीं नहीं, ऐ शमीम के लाडले थोड़ी देर इंतजार कर ले। इधर हजरत आदम से कहा जा रहा है आदम इंतजार करो, आदम जरा ठहरो तो सही। हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे करना क्या है। अल्लाह ने फरमाया यू विल हैव टू गिव द महर, ऐ आदम तुम्हें महर देना पड़ेगा। हजरत आदम ने कहा ऐ मौला महर क्या दूं, मैं सोना दूं या चांदी दूं, हीरे दूं या मोती दूं, जवाहर दूं या लूलू दूं, जन्नत के महलात दूं या जन्नत के बागात दूं। गौर करो मेरी कौम के लोगों, आज शमीम के बेटे की शादी पर आमना के बेटे का जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया आदम टच मत करना। आदम ने कहा मौला क्या करूं, कहा पहले महर दे दे, तो कहा मौला महर में क्या दूं, तो रब ने फरमाया ऐ आदम 10 मरतबा मेरे नबी पर दुरूद और सलाम भेज दे, दुरूद और सलाम भेजना तेरा काम है, महर अदा कराना मेरा काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौर करो शमीम के बेटे की शादी पर आमना के बेटे का जिक्र माशाअल्लाह। ये तो बड़ी पुरानी रीत है, ये तो उस वक्त की रीत है जब जमीन पे कोई इंसान भी नहीं था। अगर तुम बाप का हलाली बेटा है, माँ का हलाली दूध पिया है, तो तू भी अपने नबी पर सलाम भेज दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम से कहा गिव द महर, का क्या दूं, किताब का हवाला नोट करो ताकि कोई मुल्ला कह ना सके अहमद रजा मंजरी हवा में फायरिंग करके गया है। हम पाकिस्तानी मौलवियों की तकरीर रट के नहीं करते, हम आला हजरत की किताबें पढ़ के करते हैं। वाह भाई वाह वाह वाह। हमें क्या मतलब उस पाकिस्तान बर्बाद मुल्क से है जो खाने को नहीं है जिसके पास। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं। दुनिया पे सबसे पहला इंसान अगर कहीं आया था तो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में आया। इसीलिए हम अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, ये मुल्क हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। दुनिया का सबसे पहला मनुष्य अगर आया है तो भारत में आया है। दुनिया का पहला इंसान आया है तो भारत में आया है। उस इंसान का नाम आदम सफीउल्लाह है, उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। अल्लाह अकबर। आज शादी शमीम साहब के बेटे की, जिक्र आमना के बेटे का। अल्लाह ने फरमाया बहुत पुरानी रीत है, तुम सबके बाप ने जब तुम्हारी माँ को छूना चाहा तो हमने कहा मत छुओ, पहले महर दे दो। कहा क्या महर दें, कहा मेरा नबी है ना, कहा मेरा नबी है। हजरत आदम ने कहा कौन, कहा वही जब तुम भी नहीं थे तब वो था, जब भी ना था बनाने वाला खुदा था, बनने वाला मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान। आदम याद है ना, जो तुम्हें बनाया है उसी नबी के सदक़े में बनाया है। तुम्हें जो खिलाफत दी है उसी नबी के सदक़े में दिए है। बज़ाहिर तो तुम्हारा बेटा होगा, हकीकत में तुम्हारा सरदार होगा। सुभान अल्लाह। वो तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि मस्जिद अक्सा में तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा। तुम उसके इमाम नहीं, वो तुम्हारा इमाम होगा। दुनिया देखेगी मस्जिद अक्सा में आदम से लेकर ईसा तक नबी पीछे है और नबियों का इमाम आगे है। फिर आला हजरत बोलेंगे शब यसरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने फरमाया सलाम पढ़ो कितनी मरतबा, 10 मरतबा। दुरूद पढ़ो कितनी मरतबा, 10 मरतबा। अब हजरत आदम दुरूद पढ़ रहे हैं, हजरत हव्वा दुरूद पढ़ रही हैं, हजरत आदम सलाम पढ़ रहे हैं। किस पर, मेरे नबी पर। तो रब ने कह दिया चाहे चर्चा किसी का हो, जिक्र किसी का हो, जब तक मेरे नबी का जिक्र नहीं होगा कोई जिक्र कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि कलमा भी मेरे नबी के नाम के बगैर पूरा नहीं। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, कंप्लीट कलमा नहीं जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ ले। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुहेल अख्तर साहब तेरे प्यारे हुस्न जमाल वाले चेहरे को मेरा सलाम। अल्लाह ये खूबसूरत हुस्न जमाल सलामत रखे, है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। तो तुम सबके बाप ने भी जिक्र किया था मेरे नबी का। तो आज शमीम साहब के बेटे की शादी पर आमना के बेटे का जिक्र है तो कौन सा कमाल है। अगर उस वक्त हजरत आदम ना करते तो खुदा की कसम ये दुनिया ना होती। जन्नत में
शादी तो आदम की हो रही है, जिक्र मेरे मुस्तफा का हो रहा है। शादी तो इंसान की हो रही है और जिक्र इंसानों के सरदार का हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसकी शान ये हुई, उस महर की अजमत ये हुई कि उसी से पैदा होने वाला कभी नूह नजीउल्लाह बन के पैदा हो रहा है, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह बन के पैदा हो रहा है, कभी इस्माइल ज़बीउल्लाह बन के पैदा हो रहा है, कभी हुस्न जमाल के पैकर हजरत यूसुफ बन के पैदा हो रहे हैं, कभी खुल्को कमाल के पैकर हजरत दाऊद पैदा हो रहे हैं, कभी सुलेमान पैदा हो रहे हैं, कभी जकरिया पैदा हो रहे हैं, कभी यहया पैदा हो रहे हैं, कभी दानियाल पैदा हो रहे हैं। उसी दुरूद सलाम की बरकत है। कभी अब्दुल कादिर पैदा हो रहे हैं, कभी जुनैद बगदादी पैदा हो रहे हैं, कभी सिर्री सख्ती पैदा हो रहे हैं, कभी मारूफ करखी पैदा हो रहे हैं, कहीं सैयद ताइफा पैदा हो रहे हैं, कहीं इब्राहिम इब्ने अदहम पैदा हो रहे हैं, कहीं अलाउद्दीन पैदा हो रहे हैं, कहीं निजामुद्दीन पैदा हो रहे हैं, कहीं फरीदुद्दीन पैदा हो रहे हैं, कहीं हिंद का राजा पैदा हो रहा है, कहीं बगलेरी का अहमद रजा पैदा हो रहा है, कहीं आला हजरत पैदा हो रहा है, कहीं हुज्जतुल इस्लाम पैदा हो रहा है, कहीं मुफ्ती आजम पैदा हो रहा है, कहीं बरेली का ताजुल शरिया पैदा हो रहा है, कहीं मुरादाबाद का सदरुल फाजिल नईमुद्दीन पैदा हो रहा है। ये दुरूद और सलाम की बरकत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, बहुत अच्छा शादी तो तुम्हारे बेटे की हो, लेकिन शादी के मौके पर जिक्र आमना के बेटे का हो। और जब जिक्र होगा तो बरेली के आला हजरत पुकार कर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत फाजिल बरेलवी ने तभी तो अपनी अकीदत का कलम इस अंदाज से उठाया है और पुकार कर बरेली के धरती से वो मेरा रजा पुकार पुकार कर कहता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, भाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी मुरादाबाद वालों फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सूरज हूँ जिंदगी की रमा छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा।